गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम लेंज का नियम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर में जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। स्टार्ट हो चुका है। लेंज का नियम हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये हमें प्रूफ करना है कि कैसे करता है, ये समझाना है। ओके, तो वही रहेगा जो हम लेंज का नियम था एज इट इज, वैसे ही सब कुछ पैटर्न है इसमें भी, बस थोड़ी सी चीज अलग है कि लास्ट में जो हम भाषा लिखेंगे वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी सेम टू सेम है एज इट इज जैसे लेंज का नियम था। ओके, तो लेंज का नियम आपने अच्छे से समझा है तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से समझना। अगर इसको अच्छे से समझना है तो पिछला वीडियो जो लेंज का नियम मैंने समझाया वो आपको जरूर देखना है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक बार इससे पीछे वाला वीडियो जरूर देख ले, सारे नहीं देखे तो भी चलेगा, बट इसको समझना है तो इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ये हमको समझाना है। तो सबसे पहले तो हम एक लेंगे वृत्ताकार कुंडली। ओके, यहां पर है हमारे पास एक छड़ चुंबक, छड़ चुंबक का एन और ये एस सिरा। अब ये छड़ चुंबक किधर गति कर रहा है, इस छड़ चुंबक को हम यहां से पकड़ के, मैं इस छड़ चुंबक को इसके इस कुंडली के पास लेके आ रहा हूं। अब जैसे इस छड़ चुंबक को मैं इसके पास लेके आऊंगा तो यहां से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। विद्युत बल रेखाएं निकली। अब जैसे जैसे पास लाएंगे विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, और जैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी यहां से ऊपर की तरफ और यहां से नीचे की तरफ। ऐसे जैसे इस छड़ चुंबक के एन सिरे को उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के पास लाएंगे, इससे चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखा पारित होगी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। और जैसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी, इसका ये जो कुंडली है ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी, यानी दोनों सेम हो गए। इसको इसके पास लाया तो इसमें क्या हुई, विद्युत बल रेखाएं पारित हुई इससे, और जैसे विद्युत बल रेखाएं पारित होने लगी इसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लगी, और जैसे एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लगी ये कुंडली भी एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगी। और हम जानते हैं जब आवेश समान हो या समान ध्रुव हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे जैसे प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वैसे ही जो दो सेम ध्रुव पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये एन ध्रुव इस एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको, दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि हम माने कि ये है मेरा कुंडली और ये छड़ चुंबक, इसको मैं पास में ला रहा हूं, तो दोनों ध्रुव जब समान हो गए तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब मैं इसको यहां पर लाऊंगा, इस छड़ चुंबक को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस तरफ लाऊंगा तो क्या होगा, मुझे उस चुंबक को यहां पर लाने में कार्य करना पड़ेगा, इसके पास लाने में। इस प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध इस चुंबक को इसके पास लाने में, इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य हम करेंगे वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में संरक्षित होगा, और वही यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन हो जाएगा। जो हम इस छड़ चुंबक को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इन दोनों समान ध्रुवों के बल के प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये उस तरफ जाने की ट्राई करेगा, पर हम इसको अपने बल से इस तरफ लाने का ट्राई करेंगे, कुंडली की तरफ, वृत्ताकार कुंडली की तरफ लाएंगे तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संरक्षित रहेगा। तो यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। ओके, तो एक बार आप डायग्राम बना लो, ये इसका फर्स्ट डायग्राम है और इसके नीचे मैं इसकी लैंग्वेज भी लिखवा दूंगा। उसके बाद सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, इस छड़ चुंबक को इससे दूर लेके जाएंगे। ओके, तो ये आप डायग्राम बना लो, उसके बाद मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। बहुत ही इजी लैंग्वेज आपके लिए मैंने तैयार की और बहुत ही इजी लैंग्वेज, आप लिख दोगे एक बार डायग्राम बना के इसके नीचे लैंग्वेज, एग्जामिनर पक्का इंप्रेस हो जाएगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे देगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज बनाइए जो नॉर्मल, फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स में जैसे हम बना सकते हैं ना, अगर आपको कोई डेफिनेशन टफ भी लगे ना तो आप उसको अपने रूप में ढाल के बना सकते हो, बस मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब समझ में आ गया तो परिभाषा आपकी करेक्ट हो जाएगी। हाँ, तो अब हम लैंग्वेज लिखेंगे उसी की। तो डायग्राम तो आपने समझ लिया, अब लैंग्वेज सीख लेते हैं। जब छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास ले जाया जाता है, ओके,
कुंडली थी, उसके पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया था, तो कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लगी थी, अर्थात कुंडली का वह सिरा जो उत्तरी ध्रुव की ओर है, उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार किया था, उसमें भी उत्तरी ध्रुव, कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव जनरेट हो चुका था। ओके, तो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ओके, इन दोनों ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब दोनों ध्रुव समान हो गए, चुंबक, छड़ चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव है और कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो गया, तो दोनों के मध्य क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात छड़ चुंबक कुंडली के इस सिरे से दूर की ओर जाएगा। तो दोनों में जब प्रतिकर्षण होगा तो छड़ चुंबक उस कुंडली से, वृत्ताकार कुंडली से दूर की ओर जाएगा। यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद मेरे पास जगह नहीं है इसलिए 2 लाइनें बाकी है, ये नोट कर लो, इसके नीचे ही लिखनी है, मैं इसको मिटा के वापस यहाँ पे लिखूंगा, आप इसके नीचे ही वो दोनों लाइनें लिख देना। हाँ, तो लास्ट लाइन हम लिख चुके थे कि छड़ चुंबक इस कुंडली से दूर की ओर जाएगा। ओके, उसके बाद यहां से लिखना है, किंतु इसे पास ले जाने में हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण से वो उससे दूर जाएगा छड़ चुंबक कुंडली से, तो उसको पास में लाने के लिए कुंडली के हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तथा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। हम जो कार्य करेंगे पास ले आने में, वही कार्य किसके रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में, और वो ऊर्जा कौन सी होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में। जो कार्य संचित होगा वो हमारा होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। ओके, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। प्रतिकर्षण हो रहा है दोनों में, प्रतिकर्षण के विरुद्ध भी हम उस छड़ चुंबक को कुंडली के पास लेके आ रहे हैं, तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और वो ऊर्जा ही है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये नोट कर लो। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड, जब हम छड़ चुंबक को कुंडली से दूर की ओर लेके जाएंगे तब। फटाफट ये नोट कर लो। हाँ, तो एक तो हम पढ़ चुके जब छड़ चुंबक को पास में लाते हैं, अब हम पढ़ेंगे सेकंड, जब छड़ चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाएंगे। तो ये हमारी वृत्ताकार कुंडली है। अब इस छड़ चुंबक को NS, ओके, हम कुंडली से दूर लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे हम, इसमें विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी। ओके, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो चुकी है। पहले पास ला रहे थे तब 4 चुंबकीय बल रेखाएं थी, अब दूर लेके जा रहे तो 2 है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ऐसे नहीं देखी जाती, पर आपको समझाने के लिए कि दूर जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे 2 बल रेखा बना रहा हूँ और वहां पर 4 बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से हम इसको दूर लेके जा रहे हैं। ओके, जब इस उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जाएंगे तो इस कुंडली में क्या होगा, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने लगी, क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी। और जब कुंडली में क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में कौन सा ध्रुव उत्पन्न होता है, दक्षिणी ध्रुव। और जैसे ही कुंडली में दक्षिणी ध्रुव होगा तो हम सब जानते हैं प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, पर प्लस माइनस एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे ही जब विपरीत ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे, तो ये दक्षिणी ध्रुव क्या करेगा, इस उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और उत्तरी ध्रुव को जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तब हमें क्या करना है, इस आकर्षण के विरुद्ध, मतलब यहां पर आकर्षित करेगा तो इस आकर्षण के विरुद्ध इस छड़ चुंबक को दूर लेके जाना है, और दूर लेके जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में, और वो ऊर्जा कौन सी होगी, हमारा विद्युत वाहक बल। ओके, तो ये डायग्राम नोट कर लो, समझ में आ गया होगा आपको कि इसको हम यहां से दूर लेके जा रहे हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होगी क्लॉकवाइज, और जैसे इसमें क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होगा, दक्षिणी ध्रुव, और जैसे यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव जनरेट होगा, ये दक्षिणी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव को यानी छड़ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तब हमें ये जो आकर्षण हो रहा है इसके विरुद्ध इस छड़ चुंबक को इस कुंडली से दूर लेके जाना है, और उस वक्त हम जो बल लगाएंगे इस चुंबक पर दूर लेके जाने में, उस वक्त क्या होगा, वो बल होगा वो कार्य के रूप में संचित होगा।
सॉरी जो कार्य कर रहे हैं हम, कार्य वो ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इस क्षण चुंबक को दूर लेके जाने में कुछ कार्य कर रहे हैं, वो ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और वही ऊर्जा क्या होगी, हमारी ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। और वही ऊर्जा किसके रूप में संरक्षित होगी, विद्युत वाहक बल के रूप में। तो यहां तक आप ये डायग्राम नोट कर लो, ये प्लस माइनस नोट मत करना। इसके बाद इसकी भी हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। इसकी लैंग्वेज मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, तो पहले का इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा यहां से आपको लिखवाऊंगा कि जब इन दोनों ध्रुवों के मध्य आकर्षण हो रहा है और आकर्षण के विरुद्ध हम क्षण चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाएंगे, और दूर लेके जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में संचित होगा। ओके, तो यहां तक नोट कर लो, डायग्राम बना दो, उसके बाद हम लैंग्वेज भी लिख देते हैं। हाँ, तो इसकी भी हम लैंग्वेज लिख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा साउथ पोल जनरेट हो चुका था क्षण चुंबक को जब हम दूर लेके जा रहे थे तब, तो इन दोनों ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ध्रुव अलग अलग प्रकृति के, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। अर्थात क्षण चुंबक कुंडली के पास आएगा, जब आकर्षण बल कार्य करेगा तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये जो क्षण चुंबक है कुंडली के पास आएगा। किंतु क्षण चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, परंतु हमें तो क्षण चुंबक को कुंडली से क्या करना है, दूर लेके जाना है, उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, तथा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और ऊर्जा के रूप में कैसे संचित होगा, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में संचित होगा। तो जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो उस दूर लेके जाने में चुंबक को कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और वो ऊर्जा कौन सी है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस प्रकार दोनों ही स्थिति में ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है, किसके रूप में हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में। वहां पर दोनों पास में, दोनों दूर जा रहे हैं तो चुंबक को पास में लेके जा रहे हैं, उसमें प्रतिक्रिया, उसमें ऊर्जा बल लगा रहे हैं हम, तो वो बल ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। यहाँ पर इस चुंबक को दूर लेके जाने में कार्य कर रहे हैं, वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। ओके, तो ऐसे हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये नोट कर लेना, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। जय श्री राम।